गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम हाजिर हैं फर्स्ट एंड सेकंड जून की करंट अफेयर क्लासेस लेके। रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस में, आरएनटी करंट अफेयर क्लासेस में, डेली करंट अफेयर क्लासेस पे। तो आज हम लोग सबसे पहली करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ यहाँ पे जो है, सबसे पहली न्यूज़ है, केंद्र ने राज्य को वैक्सीन निर्माताओं और निजी अस्पतालों के साथ समन्वय करने के लिए टीम बनाने की सलाह दी। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, करंट है। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान सरकार से कोविड टीके की बर्बादी के मामले की जांच करने की बात की। यानी अगर हम बात करें तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और साथ में बोला जाए WHO के इंडिया के लेवल में डील करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी WHO को भी हैंडल कर रहे हैं। और साथ में बता दिया जाए कि स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास है। तो उनको ये न्यूज़ मिली और ये पता चला कि राजस्थान में जो कोविड टीके हैं वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं। तो उसकी संज्ञान लेने के लिए, उसका प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार यानी गहलोत जी की जो सरकार है वो जाके एक बार हॉस्पिटल में जाके टीकों का प्रॉपर तरीके से चेक करें। कहीं कि अगर आप टीके ख़राब करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग इससे वंचित रह जाएंगे और हमें और ज़्यादा टाइम लगेगा क्या करने में, टीकाकरण, वैक्सीनेशन करने में पूरे इंडिया का। अगली जो न्यूज़ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की। तो अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगा था वो धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। 1 जून से धीरे धीरे चीज़ें अनलॉक में चालू हुई हैं। जहाँ तक बात करें मध्य प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में कलेक्टर ने जो रूपरेखा तैयार की है उस पर 1-2 पार्ट में काम चल रहा है। कि अगर बात करें आधे टाइम फर्स्ट डे किसी दूसरी दुकान को टाइम दिया गया, सेकंड डे लोकेशन वाइज ये टाइम दिया गया है। तो ये अनलॉक की प्रक्रिया चालू की गई है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने महामारी को ध्यान में रखते हुए परिवार पेंशन नियमों को सरल बनाया है। तो अगर हम बात करें, परिवार पेंशन नियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जॉब कर रहा है गवर्नमेंट जॉब पे और वो रिटायर हो गया तो उसके पास एक बैकबोन रहती है, क्या, पेंशन। तो पेंशन के जो नियम है उनको सरल बनाया ताकि ज़्यादातर लोग इसका फ़ायदा उठा सके। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, ट्विटर को केंद्र सरकार के नए IT नियमों का पालन करना होगा। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट पर श्री रविशंकर प्रसाद जी ने हर सोशल मीडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं। और उनका कहना है कि जो भी इंडिया में काम कर रहा है उससे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। और यही बात अब ट्विटर पे भी बात आती है, व्हाट्सएप पे भी आती है, फेसबुक पे भी आती है, जितने भी सोशल मीडिया हैं तो ज़्यादातर इनको इंडिया के IT रूल्स का पालन करना होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने भी देखा था कि जो ट्विटर है उसने कोविड के केसेस में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट दिया। अगर हम बात करें तो 1000 वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई। उसी तरह फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने ये भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इस तरह डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया कंपनी जो फॉरेन से भी हैं इन्होंने भी इंडिया की मदद की है कोविड के दौरान। IPAFO ने कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान दूसरे गैर भुगतान योग्य कोविड-19 अग्रिम की सुविधा दी है। तो ये सेकेंड वेव को ध्यान में रखते हुए भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है IPAFO की तरफ से। रेलवे ने 15 राज्यों में 21,939 मैट्रिक तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। तो रेलवे की तरफ से काफ़ी बड़ा पार्ट है, काफ़ी बड़े लेवल पे सप्लाई दी जा रही है। कि हम लोगों ने पिछली क्लास पे भी देखा था कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई, डिफरेंट टाइप के पूरे राज्यों को आपस में कनेक्ट किया गया, उनको ये सुविधा प्रोवाइड की गई। रेलवे मंत्री जो हमारे पीयूष गोयल हैं उन्होंने बेटियों को काफ़ी ज़्यादा सराहा, क्योंकि जब झारखंड से बेंगलोर तक
ट्रेन जानी थी, तो ये बताया गया कि उस ट्रेन को चलाकर लेके जाने वाले जो लोको पायलट थी वो एज अ फीमेल की पूरी टीम थी, इसलिए रेलवे ने इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की। और रेलवे पीयूष गोयल जी ने ये भी कहा है कि रेलवे भारत के लिए बहुत बड़ा एक कनेक्टिविटी का जोन है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के राज्यों को टाइम से पूरी औषधि या मेडिसिन प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। अग्रणी सहकारी संस्था ईएफको ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया है। नैनो यूरिया पेश किया है, तो एक इम्पॉर्टेंट है। पहला नैनो यूरिया किसने पेश किया? तो एफको ने इसे पेश किया है। अगला इम्पॉर्टेंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक व विशेष पुरस्कार स्वास्थ्य डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो एक इम्पॉर्टेंट जो अमाउंट ये बोला जाए कि जो सम्मान दिया गया वो किसको दिया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। भारत में हर वर्ष 13 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु तंबाकू सेवन के कारण होती है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का कहना है। इंडिया अगर हम बात करें तो 31 मई को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड टोबैको डे। और तंबाकू से कितना ज़्यादा नुकसान है ये हर किसी को पता है, तब भी इसको लोगों को हर बार टीवी ऐड देखिए आप, राहुल द्रविड़ जी आते हैं बताते हैं कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, तब भी अगर हम बात करें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग इस तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे वो गुटखे के माध्यम से कर रहे हो या डायरेक्ट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये हार्मफुल है, किसी के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है। ब्रिक्स के मौजूदा अध्यक्ष भारत के कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई। ब्रिक्स में मौजूदा अध्यक्ष भारत के कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई। तो अगर हम बात करें ब्रिक्स जो एक समूह है उसमें भारत भी उसी का एक पार्ट है, तो जितने भी इस पे देश हैं उन सभी की बैठक बुलाई गई और उनके विदेश मंत्रियों को आपस में जोड़ा गया। आज संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। चीन में बिजली की खपत बढ़ाने के साथ ही कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हुआ है। अगर हम बात करें बिजली की खपत बढ़ाने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन कम हो, इसका लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर आप इसे यूज करेंगे तो कार्बन का उत्सर्जन होगा, और कार्बन अगर उत्सर्जन होगा तो जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव, हम लोग सभी को पता है कि काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है कि फ्यूचर में जो टाइम आएगा कि जितने भी ग्लेशियर हैं बड़े बड़े वो पिघलेंगे, और जितने भी समुद्र के किनारे जो शहर हैं, गांव हैं, वो धीरे धीरे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। जैव प्रौद्योगिकी और बायोमेडिसिन पर आयोजित ब्रिक्स कार्य समूह की बैठक में अनुसंधान सहयोग पर भविष्य के निर्देशों का सुझाव रखा गया। जैव प्रौद्योगिकी एवं बायोमेडिसिन पर आयोजित ब्रिक्स कार्य के समूह पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चिली में टीका लगवा चुके लोग देश के भीतर स्वतंत्र होकर घूम सकते हैं। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट था। एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में अमित पंघाल को रजत पदक से संतोष करना पड़ा, एक इम्पॉर्टेंट था। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 सीजन के शेष मैचों को संयुक्त अरब अमीरात में पूरा करने की घोषणा की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ग्रामीण परिवारों को नल के जरिए जल आपूर्ति कराने के लिए गुजरात में 3,411 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत ये अमाउंट दिया जाएगा। असम सामुदायिक निगरानी योजना के तीसरे चरण में कल शुरुआत होगी, यानी अगर हम बात करें तो निगरानी योजना के तीसरे चरण की कल शुरुआत की जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी असम में हाल में चुनाव हुए, वहाँ पे भी लॉकडाउन लगाया गया था। बिहार में लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ाकर टीकाकरण केंद्र, बैंक और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। तो बिहार के जो सीएम है वो नीतीश कुमार है, उनका ये कहना है कि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अगल बगल के जो स्टेट हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा कोविड के केसेस हैं। जम्मू कश्मीर के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 11 अरब 63 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना मंजूर की। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में
11 अरब 60 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना मंजूर की। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस पे भी देखा था कि जम्मू कश्मीर के एक ज़िले में 45 से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको 100% टीका लगा दिया गया। अगली जो न्यूज़ है, अल्पन बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नियुक्त किए गए। यानी अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके सलाहकार के रूप में अल्पन बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए। तो आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी से। तो रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस है, RNT करंट अफेयर क्लासेस है, डेली करंट अफेयर क्लासेस के रूप से आप हमें यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। आप वहाँ पे भी जाके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, बाहर निकलने के साथ ही मास्क ज़रूर यूज करें और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। और सभी अपकमिंग जो भी पेपर आने वाले उन सभी के लिए आप सभी तैयार हों, क्योंकि जैसे जैसे कोविड के लक्षण कम होते जाएंगे, अगेन हर स्टेट गवर्नमेंट या बोला जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेपर बचे हुए हैं फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं फिर से एक बार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं रघुनंदन तिवारी। थैंक यू, धन्यवाद।